डोरोथी बहादुर बनने की कोशिश करती है। इस बीच मुख्य प्रबंधक सिंहासन कक्ष में लौट आया, जहां उसने राजा से कहा, तुम मूर्ख हो जो इन लोगों पर इतना समय बर्बाद कर रहे हो। क्या? महाराज ने इतनी क्रोधित आवाज में कहा कि बिलिना जाग गई, जो उनके सिंहासन के नीचे सो रही थी। तुमने मुझे मूर्ख कहने की हिम्मत कैसे की? क्योंकि मुझे सच बोलना पसंद है, प्रबंधक ने कहा। आपने उन सभी को एक साथ क्यों नहीं मंत्रमुग्ध कर दिया, बजाय इसके कि उन्हें एक एक करके महल में जाने दिया जाए और अनुमान लगाया जाए कि ईव की रानी और उसके बच्चों के पास कौन से आभूषण हैं? क्यों, मूर्ख बदमाश, इस तरह से तो ज्यादा मजा आता है, राजा ने कहा, और यह मुझे लंबे समय तक खुश रखता है। लेकिन मान लीजिए कि उनमें से कुछ ने सही अनुमान लगा लिया, प्रबंधक ने जोर देकर कहा, तब तो आप अपने पुराने आभूषणों के साथ साथ ये नए आभूषण भी खो देंगे। उनके सही अनुमान लगाने की कोई संभावना नहीं है, राजा ने हंसते हुए उत्तर दिया। उन्हें कैसे पता चला कि ईव की रानी और उसका परिवार सभी शाही बैंगनी रंग के आभूषण हैं? लेकिन महल में कोई अन्य बैंगनी आभूषण नहीं है, प्रबंधक ने कहा। हालांकि कई अन्य रंग भी हैं और बैंगनी रंग के आभूषण पूरे कमरे में बिखरे हुए हैं और कई अलग अलग आकार और साइज के हैं। मेरी बात पर यकीन करें, स्टीवर्ड, वे कभी भी बैंगनी आभूषण चुनने के बारे में नहीं सोचेंगे। सिंहासन के नीचे बैठी बिलिना ने सारी बातें ध्यान से सुनी थीं, और अब जब उसने राजा को अपना रहस्य बताते सुना तो वह धीरे से हंस पड़ी। फिर भी आप मौका गंवाकर मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं, स्टीवर्ड ने कठोरता से कहा, और ये तो और भी अधिक मूर्खतापूर्ण है कि आप ओस के सभी लोगों को हरे आभूषणों में बदल रहे हैं। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे पन्ना नगर से आए थे, राजा ने उत्तर दिया, और मेरे संग्रह में अब तक कोई हरा आभूषण नहीं था। मुझे लगता है कि वे अन्य आभूषणों के साथ मिलकर बहुत सुंदर दिखेंगे। क्या आपको नहीं लगता? स्टीवर्ड ने गुस्से से घुराघुराहट की। तुम अपनी मर्जी से काम करो, क्योंकि तुम राजा हो, उसने गुर्राते हुए कहा। लेकिन अगर तुम अपनी लापरवाही के कारण मुसीबत में पड़ गए, तो याद रखना कि मैंने तुमसे ऐसा कहा था। अगर मैंने जादुई बेल्ट पहन ली होती जो तुम्हें अपने सारे बदलाव करने में सक्षम बनाती है और तुम्हें बहुत सारी दूसरी शक्तियां देती है, तो मुझे यकीन है कि मैं तुमसे कहीं ज्यादा समझदार और बेहतर राजा बन सकता हूँ। ओह, अपनी थकाऊ बकबक बंद करो, राजा ने फिर से क्रोधित होते हुए आदेश दिया। चूंकि तुम मेरे मुख्य प्रबंधक हो, इसलिए तुम मुझे जितना चाहो डांट सकते हो। लेकिन अगली बार जब तुम ढीठ बनोगे, तो मैं तुम्हें भट्टियों में काम करने के लिए भेज दूंगा और तुम्हारी जगह पर कोई और नोम लाऊंगा। अब मेरे साथ मेरे कक्ष में चलो, क्योंकि मैं सोने जा रहा हूँ। और देखना कि मैं कल सुबह जल्दी उठ जाऊं। मैं इन बाकी लोगों को आभूषणों में बदलने का मजा लेना चाहता हूँ। आप कैंसस की लड़की को किस रंग का बनाएंगे? स्टीवर्ड ने पूछा। ग्रे, मुझे लगता है, महामहिम ने कहा। और बेजुका और मशीन आदमी? ओह, वे ठोस सोने के बने होंगे, क्योंकि वास्तविक जीवन में वे बहुत बदसूरत हैं। फिर आवाजें बंद हो गईं, और बिलिना को पता चल गया कि राजा और उसका प्रबंधक कमरे से बाहर चले गए हैं। उसने अपनी पूंछ के कुछ पंख जो सीधे नहीं थे, उन्हें ठीक किया और फिर अपना सिर फिर से अपने पंख के नीचे छिपा लिया और सो गई। सुबह डोरोथी और शेर और बाघ को उनके कमरों में नाश्ता दिया गया और उसके बाद वे राजा के साथ उनके सिंहासन कक्ष में चले गए। बाघ ने कड़वी शिकायत की कि वह आधा भूखा है और उसने महल में जाकर एक आभूषण बनने की भीख मांगी, ताकि उसे भूख की पीड़ा से और अधिक पीड़ा न हो। क्या तुमने नाश्ता नहीं किया? नोम राजा ने पूछा। ओह, मैंने तो बस एक टुकड़ा ही खाया था, जानवर ने जवाब दिया। लेकिन भूखे बाघ के लिए एक काटने से क्या फायदा? उसने 17 कटोरी दलिया, तली हुई सॉसेज से भरी एक प्लेट, 11 रोटियां और 21 मिन्स पाई खाईं, स्टीवर्ड ने कहा। राजा ने पूछा, तुम्हें और क्या चाहिए? एक मोटा बच्चा। मुझे एक मोटा बच्चा चाहिए, भूखे बाघ ने कहा। एक अच्छा, मोटा, रसीला, कोमल, मोटा बच्चा। लेकिन जाहिर है, अगर मेरे पास एक है, तो मेरा विवेक मुझे इसे खाने की अनुमति नहीं देगा। इसलिए मुझे एक आभूषण बनना होगा और अपनी भूख को भूलना होगा। असंभव, राजा ने कहा।
मैं अपने महल में किसी भी अनाड़ी जानवर को घुसने नहीं दूंगा जो मेरे सभी सुंदर सुंदर सामान को उलट पुलट कर तोड़ दे। जब तुम्हारे बाकी दोस्त बदल जाएं, तो तुम ऊपरी दुनिया में वापस जा सकते हो और अपने काम पर जा सकते हो। शेर ने कहा, जब हमारे दोस्त चले जाते हैं तो हमें इससे कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि हमारा क्या होगा। डोरोथी ने महल में पहले जाने की अनुमति मांगी, लेकिन टिकटॉक ने दृढ़ता से कहा कि दास को मालकिन से पहले खतरे का सामना करना चाहिए। बिजूका उससे सहमत था, इसलिए नोम राजा ने मशीन मैन के लिए दरवाजा खोल दिया, जो अपने भाग्य को पूरा करने के लिए महल में घुस गया। फिर महामहिम अपने सिंहासन पर लौट आए और अपने पाइप को इतनी संतुष्टि से फूंका कि उनके सिर के ऊपर धुएं का एक छोटा सा बादल बन गया। अलविदा और अलविदा, उन्होंने कहा। मुझे खेद है कि आप में से बहुत कम लोग बचे हैं। अब बहुत जल्द ही मेरा मज़ा खत्म हो जाएगा और तब मनोरंजन के लिए मेरे पास अपने नए आभूषणों की प्रशंसा करने के अलावा कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है, डोरोथी ने कहा, कि आप उतने ईमानदार नहीं हैं जितना आप होने का दिखावा करते हैं। वह कैसे? राजा ने पूछा। क्यों? आपने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह अनुमान लगाना आसान होगा कि एव के लोगों को कौन से आभूषण पहनाए गए थे। यह आसान है, राजा ने घोषणा की, यदि कोई अच्छा अनुमान लगाने वाला है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आपके दल के सभी सदस्य खराब अनुमान लगाने वाले हैं। टिकटॉक अब क्या कर रहा है? लड़की ने बेचैनी से पूछा। कुछ नहीं, राजा ने भौहें सिकुड़ते हुए उत्तर दिया। वो कमरे के बीच में बिल्कुल स्थिर खड़ा है। ओह, मुझे लगता है कि वह थक गया होगा, डोरोथी ने कहा। मैं आज सुबह उसे शांत करना भूल गई। उसने कितने अनुमान लगाए हैं? राजा ने उत्तर दिया, उसे एक को छोड़कर बाकी सब करने की अनुमति है। मान लीजिए आप अंदर जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, और फिर आप वहीं रहकर अपने अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, डोरोथी ने कहा। अब मेरी बारी है, बिजूका ने घोषणा की। क्यों, तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते हो, है न? लड़की ने पूछा। इसके अलावा, अगर मैं अभी चली गई तो मैं टिकटॉक को बंद कर दूंगी, ताकि वह अपना आखिरी अनुमान लगा सके। ठीक है, तो फिर, बिजूका ने आह भरते हुए कहा। भागो, छोटी डोरोथी, और सौभाग्य तुम्हारा साथ दे। इसलिए डोरोथी अपने डर के बावजूद बहादुर बनने की कोशिश करते हुए महल के भव्य कमरों में प्रवेश कर गई। उस जगह की शांति ने उसे पहले तो चौंकाया, और बच्ची ने छोटी छोटी सांसें ली, अपना हाथ अपने दिल पर रखा और आश्चर्य भरी आंखों से चारों ओर देखा। हाँ, यह एक सुंदर जगह थी, लेकिन हर गली कूचे में जादू छिपा हुआ था, और वह अभी तक इन परिदेशों की जादूगरी की आदी नहीं हुई थी, जो उसकी अपनी जन्मभूमि के शांत और समझदार सामान्य स्थानों से बहुत अलग थे। धीरे धीरे वह कई कमरों से गुजरी और फिर टिकटॉक के पास पहुंची, जो बिना हिले डुले खड़ा था। उसे सचमुच ऐसा लगा कि उसे इस रहस्यमयी महल में कोई दोस्त मिल गया है, इसलिए उसने मशीन मैन की हरकतों, भाषणों और विचारों को जल्दी से खत्म कर दिया। धन्यवाद, डोरोथवाई, उसके पहले शब्द थे। अब मुझे एक और अनुमान लगाना है। ओह, बहुत सावधान रहो, टिकटॉक, है न? लड़की चिल्लाई। हाँ, लेकिन नोम राजा ने हमें अपने वश में कर लिया है, और उसने हमारे लिए जाल बिछा रखा है। मुझे डर है कि हम सब खो गए हैं, उसने जवाब दिया। मुझे भी ऐसा ही डर लगता है, डोरोथी ने दुखी होकर कहा। अगर स्मिथ और टिंकन ने मुझे अनुमान लगाने वाला घड़ी कार्य वाला अटैचमेंट दिया होता, टिकटॉक ने आगे कहा, तो मैं नोम किंग को चुनौती दे सकता था। लेकिन मेरे विचार स्पष्ट और सरल हैं, और इस मामले में ज्यादा उपयोगी नहीं हैं। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, डोरोथी ने प्रोत्साहित करते हुए कहा, और यदि तुम असफल हो गए तो मैं देखूंगी कि तुम किस रूप में परिवर्तित होते हो। तो टिकटॉक ने एक पीले कांच के फूलदान को छुआ, जिसके एक तरफ डेज़ी चित्रित थी, और उसने उसी समय ईव शब्द बोला। एक क्षण में मशीन वाला गायब हो गया, और यद्यपि लड़की ने जल्दी जल्दी हर दिशा में देखा, वह ये नहीं बता सकी कि कमरे में रखे अनेक आभूषणों में से कौन सा आभूषण कुछ क्षण पहले तक उसका वफादार मित्र और नौकर था। इसलिए वह केवल इतना ही कर सकती थी कि उसे सौंपे गए निराशाजनक कार्य को स्वीकार कर ले,
तथा अपने अनुमान लगा ले और परिणाम का पालन करे। इससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता, उसने सोचा, क्योंकि मैंने उनमें से किसी को भी चीखते या चिल्लाते नहीं सुना है, यहाँ तक कि बेचारे अधिकारियों को भी नहीं। हे भगवान, मुझे आश्चर्य है कि क्या अंकल हेनरी या आंटी एम को कभी पता चलेगा कि मैं नोम राजा के महल में एक आभूषण बन गई हूँ और मुझे हमेशा के लिए एक ही जगह पर खड़ी रहना होगा और सुंदर दिखना होगा, सिवाय इसके कि जब मुझे धूल से साफ किया जाएगा। ये वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था कि मैं बन जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। वो एक बार फिर सभी कमरों में घूमी और उनमें रखी सभी वस्तुओं की सावधानीपूर्वक जांच की, लेकिन वहां इतनी अधिक वस्तुएं थीं कि वो हैरान रह गई और उसने, ओज़मा की तरह, ये निर्णय लिया कि यह केवल अनुमान ही हो सकता है और उसके सही अनुमान लगाने की संभावना बहुत कम थी। डरते डरते उसने एक संगमरमर के कटोरे को छुआ और कहा, इव, ये तो एक असफलता है, वैसे भी, उसने सोचा, लेकिन मैं कैसे जानूं कि कौन सी चीज जादुई है और कौन सी नहीं। इसके बाद उसने एक बैंगनी बिल्ली के बच्चे की छवि को छुआ जो एक मेंटल के कोने पर खड़ा था, और जैसे ही उसने ईव शब्द का उच्चारण किया, बिल्ली का बच्चा गायब हो गया और एक सुंदर, गोरे बालों वाला लड़का उसके पास खड़ा था। उसी समय दूर कहीं घंटी बजी, और जैसे ही डोरोथी वापस जाने लगी, आंशिक रूप से आश्चर्य और आंशिक रूप से खुशी में, छोटे बच्चे ने कहा, मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो और मुझे क्या हुआ है? ठीक है, मैं घोषणा करती हूँ, डोरोथी ने कहा, मैंने सचमुच ऐसा किया है। क्या किया? लड़के ने पूछा। मैंने खुद को आभूषण बनने से बचा लिया, लड़की ने हंसते हुए जवाब दिया, और आपको हमेशा के लिए बैंगनी बिल्ली का बच्चा बनने से बचा लिया। बैंगनी बिल्ली का बच्चा, उसने दोहराया, ऐसी कोई चीज नहीं है। मुझे पता है, उसने जवाब दिया, लेकिन 1 मिनट पहले ऐसा हुआ था। क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम मेंटल के एक कोने पर खड़ी थी? बिल्कुल नहीं, मैं एव का राजकुमार हूँ और मेरा नाम एविंग है, छोटे ने गर्व से घोषणा की। लेकिन मेरे पिता, राजा ने मेरी माँ और उसके सभी बच्चों को नोम्स के क्रूर शासक को बेच दिया था, और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। बैंगनी बिल्ली के बच्चे को याद रखना असंभव है, एविंग, डोरोथी ने कहा। लेकिन अब तुम फिर से अपने आप हो, और मैं तुम्हारे कुछ भाइयों और बहनों को बचाने की कोशिश करने जा रही हूँ, और शायद तुम्हारी माँ को भी। तो मेरे साथ आओ। उसने बच्चे का हाथ पकड़ लिया और उत्सुकता से इधर उधर दौड़ते हुए ये तय करने की कोशिश करने लगी कि अगली बार कौन सी वस्तु चुननी है। तीसरा अनुमान भी विफल रहा और चौथा और पांचवां भी। नन्हा एविंग कल्पना नहीं कर सकता था कि वह क्या कर रही थी, लेकिन वह बहुत खुशी से उसके साथ साथ चलता रहा, क्योंकि उसे जो नया साथी मिला था, वह उसे बहुत पसंद था। डोरोथी की आगे की खोज असफल रही, लेकिन अपनी पहली निराशा के बाद छोटी लड़की खुशी और कृतज्ञता से भर गई, ये सोचकर कि आखिरकार वह ईव के शाही परिवार के एक सदस्य को बचाने में सक्षम थी और छोटे राजकुमार को उसके दुखी देश में वापस ला सकी। अब वह भयानक नोम राजा के पास सुरक्षित लौट सकती थी, तथा अपने साथ वह पुरस्कार भी ले सकती थी जो उसने उस गोरे बालों वाले लड़के के रूप में जीता था। इसलिए वह अपने कदम पीछे खींचती रही जब तक कि उसे महल का प्रवेश द्वार नहीं मिल गया, और जैसे ही वह निकट पहुंची, चट्टान के विशाल दरवाजे अपने आप खुल गए, जिससे डोरोथी और एविंग दोनों ही द्वार पार करके सिंहासन कक्ष में प्रवेश कर सके।